अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी तो मैं आज अपने व्लॉग का जो आगाज़ है ना, ये है जी शाम 5 बजे का टाइम। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ क्योंकि सैटरडे संडे का दिन था। तो मैंने कहा चलें जी आज बाज़ार का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलें चलते हैं, तो वो मुझे लेकर जो हैं वो गए। क्योंकि आपको पता है कि मियाँ जी और जो हस्बैंड साहब होते हैं उनको सैटरडे संडे के अलावा भी टाइम नहीं मिलता। शुक्र है कि आज इनको सैटरडे का टाइम मिल गया। तो मैंने कहा मुझे बाज़ार जाना है। तो ये है लाल कुर्ती बाज़ार, जो रावलपिंडी के रिहायशी हैं उनको पता होगा। तो यहाँ से बस मैंने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की, अपने लिए एक ड्रेस लिया। तो ये मैंने अपने लिए एक ड्रेस लिया था, फुल ड्रेस लिया था। तो बस मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट वगैरह नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह जो है मैं अपनी शॉपिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या ख़रीदा। तो यहाँ पर हो गया था नेक्स्ट डे संडे, संडे का था आई थिंक। तो यहाँ पर जी आज हमारे कौन बने हैं मेहमान, तो आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो ये हो रहा था दोपहर का 2 बजे का टाइम। तो आपको तो पता है कि यू नो वेरी वेल कि जब सैटरडे संडे होता है तो जो नाश्ता है वो मोस्टली बाहर से ही आता है, क्योंकि हलवा पूड़ी का जो है वो नाश्ता किया जाता है। तो यहाँ पर जी हो रहा था दोपहर के 2 बजे का टाइम। तो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि हमारे घर आज कौन आया और कौन बने आज हमारे मेहमान। अच्छा जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको न्यू अच्छे आने वाले जो हैं वो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जी मैं अभी बना रही हूँ दिन के टाइम। तो आपको पता है कि खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं होता कि अगर आप सुबह हैवी किस्म का जो है वो नाश्ता कर लें, मीन्स के हलवा पूड़ी का जो है वो नाश्ता वगैरह कर लें। तो यहाँ पर जी हम लोग बना रहे हैं मज़ेदार किस्म का, यमीएस्ट किस्म का जो है वो फ्रूट चाट। तो यहाँ पर जी बनानास थे, आड़ू थे, एप्पल थे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाट। चाट जो है वो मैं मेहमानों के लिए भी बना रही हूँ और साथ अपने लिए भी बना रही हूँ। तो आपको बताती चलूँ कि आज मेरी आई हैं सिस्टर मेरे घर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक्साइटमेंट हुई मुझे कि शुक्र है कि थैंक्स गॉड कि तुमने भी टाइम निकाला और तुम मेरे घर जो है वो आ गई। आपको तो पता है कि जब सिस्टर आती है, जब भांजियाँ आती हैं, तो दिल जो है वो कितना खुश हो जाता है। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने कहा शुक्र है कि तुम आई हो। तो बस उसने बोला कि आप ही का नाश्ता जो है हम लोगों ने भी हैवी किस्म का किया हुआ है, तो कोई अभी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को जो है वो खाना जो है वो अच्छे तरीके से हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर जी मेरे बहनोई आए हुए थे, वो उन्होंने जस्ट सिस्टर को यहाँ पे ड्रॉप किया और उसके बाद वो चले गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने किसी काम के लिए जाना था। और यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। अनफॉर्चुनेटली कि बारिश होने की वजह से जो है वो मैच जो है वो वहीं पर रह गया। बहुत ज़्यादा खुशी थी मैच देखने की, और मेरे बहनोई भी इसीलिए गए हुए थे क्योंकि उन्होंने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जो था वो मैच देखना था। तो यहाँ पर जी मैंने मज़ेदार किस्म का जो है वो चाट रेडी कर लिया। तो मैंने अपनी सिस्टर के लिए ना अलग बोल के अंदर मैंने जो है उसको डाल दिया। मैंने कहा तुम मज़े से एंजॉय करो। और मेरे मियाँ पढ़ रहे थे नमाज, तो मैंने कहा चले जब तक जो है वो ठंडा हो जाएगा और हम खाएंगे बाद में। यहाँ पर जी मेरी सिस्टर जो है वो फ्रूट चाट को एंजॉय कर रही थी। और ये देखें जी कैट कितने मज़े से बैठी हुई है। तो मैंने कहा चलें इसकी भी वीडियो जो है वो शूट कर ली जाए। तो अब हो गया था शाम का टाइम, मीन्स के रात का टाइम, रात के खाने का टाइम। तो यहाँ पर जी हमारे किचन में आज बन रहा है मज़ेदार किस्म का चाइनीज़ राइस एंड कोरियन चिकन। तो चाइनीज़ राइस की तो आपको रेसिपी पता है कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और कोरियन चिकन जो है उसके लिए मैंने कुछ अदद विंग्स ले लिए, 4-5 विंग्स ले लिए, और उसका मैं बना रही थी कोरियन चिकन। और इसके अंदर मैंने जो है ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, जस्ट इसको ऐड कर दिया। और इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया। और इसके अंदर मैंने 2-3 अदद के करीब जो है वो लेमन स्क्वीज़ करके डाल दिया। आप यकीन माने कि इतना टेस्टी और इतने मज़े का बनता है कि मेरी सिस्टर ने मेरी इतनी तारीफ़ की कि आप कितना मज़े का और कितना यमी किस्म का खाना बनाती हैं। मैं आपके खाने व्लॉग्स में देख देख कर ना तब आपकी तरफ आई हूँ। तो मैंने कहा थैंक्स गॉड, तुम व्लॉग्स देख कर ना भी आती तो आपकी आपी जो है वो आपके लिए कुछ स्पेशल बनाती हैं। तो मेरे मियाँ जो है ना वो मेरे से ज़्यादा जो हैं मेरी बहन के साथ करते हैं, बहुत लाड करते हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाडली साली है। तो यहाँ पर जी वो कर रही थी चिकन की कटिंग। तो मैंने इससे कहा मुझे क्यूब्स में कटिंग कर दो, लेकिन मैं उसे किसी काम का नहीं कह रही थी। मैंने कहा जस्ट तुम अपनी बच्चियां देखो, मैं जो है वो कुकिंग कर लूँगी। अगर तुम मेरे साथ होगी ना तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा किसी काम करने का। यू नो कि अगर कोई किचन में आ जाए ना तो फिर मतलब कोई समझदार बंदा आ जाए या कोई आ जाए तो फिर बिल्कुल भी दिल जो है वो नहीं करता कि कोई आप उसके साथ हेल्प करें या कोई काम करें। तो मैंने इससे कहा कि तुम चली जाओ किचन में, वरना मैं सारा कुछ छोड़ के जो है वो बाहर आ जाऊँगी, वरना मुझे पता होगा कि मेरे ही ज़िम्मे सारा काम है।
तो इसलिए तुम मेहरबानी करके जो है वो चली जाओ। कहती है आप ही मैं आपको कटिंग करके दे देती हूँ, आप तंग हो जाएंगी। बहुत एहसास करती है, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे सेहत दे। तो यहाँ पर जी मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और उसके बाद जो है मैंने इसकी कोटिंग वगैरह कर ली। कोटिंग जो है आप मैदे में भी कर सकते हैं, आप कॉर्नफ्लोर में भी कर सकते हैं। तो मेरे पास पड़ा होता था कॉर्नफ्लोर, तो मैंने जी इसके अंदर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग शूटिंग कर ली। और इतने मज़े का ये बना था कोरियन चिकन कि आप लोग इसकी रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको जो है नेक्स्ट व्लॉग में जो है इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है वो डीपली तरीके से और वन स्टेप बाय स्टेप जो है मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि हम दिन के भी भूखे थे और उसके बाद मैं बाज़ार से भी आई हुई थी और फिर बच्चियों के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और बच्चियों के साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और बच्ची अपनी खाला को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बच्चियां बस इधर उधर भाग रही थी और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे सेहत दे। एक साइड पर जी मेरे चावल बॉयल हो रहे थे और एक साइड पर जी मेरा मज़ेदार किस्म का जो है वो कोरियन चिकन बन रहा था। आज मैंने कहा कुछ दावत में स्पेशल बनाया जाए और आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो है अपनी दावत जो है वो शेयर करूँगी क्योंकि आज जो लाइट है वो नहीं गई थी। तो मैंने कहा आज जो है मैं इंशाल्लाह अपना जो है वो प्रॉपर तरीका बताऊँगी कि मैंने कैसे सर्व किया और क्या किया। अच्छा जी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका सैटरडे संडे जो है वो कैसा गुजरता है। अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए तो फिर बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो यू नो कि मेरी मामा जो है वो कराची गए हुए हैं तो घर पर कोई भी नहीं था। तो सिस्टर ने कहा घर पर फिर मैं अकेली होंगी तो चले मैं आप ही की तरफ चली जाती हूँ और वहाँ पर जाकर आप ही के साथ गपशप करेंगे, टाइम जो है वो हमारा अच्छा सा जो है वो स्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जी अब मैंने जो चावल थे उनको मैंने स्ट्रेन कर लिया और उसी पतीले में जो है ना मैंने अब बना लिया। मैंने कहा वही बात है कि ज़्यादा सारे बर्तन जो है वो गंदे नहीं करने क्योंकि पाकिस्तानी वुमेंस का यही काम होता है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो बर्तन गंदे हों क्योंकि बाद में जो है हमें को धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने प्याज तो सॉरी नहीं डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसके अंदर मैंने चिकन के जो क्यूब्स थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए और मज़े से इसको मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली। और भुनाई करने के बाद जो है मैं इसके अंदर डालूंगी सारी वेजिटेबल्स। अच्छा थैंक्स गॉड कि आज गैस का कोई इतना ज़्यादा रोला नहीं बना गैस जो थी वो प्योरी अच्छे तरीके से आ रही थी और शुक्र है मेरा खाना जो है वो जल्दी से बन गया था। यहाँ पर जी मेरा मज़ेदार किस्म का जो कोरियन चिकन था वो भी रेडी हो चुका था। एक साइड से मैंने इसको अच्छे तरीके बस जब मैं बहुत ही जल्दी में बनाऊँ ना तो उस वक्त मेरा बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पर जी मेरा सोया सॉस भी ख़त्म हो चुका था, उसके बाद चिली सॉस भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डालकर जो है ना उसको अच्छे तरीके से खंगूल के जो है मैंने काम चला लिया। तो यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कितने अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारा मज़ेदार किस्म का जो है वो कोरियन चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर मैंने जो है वाइट कलर के जो तिल हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे। इतने मज़े का और इतना डिलीशियस बना हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर जी हमारा माशाल्लाह से खाना रेडी हो चुका था और मैंने अब इसको सर्विंग डिशेज़ में निकाल लिया था। और मज़ेदार किस्म का जो है चाइनीज़ पुलाव था, मतलब सॉरी चाइनीज़ राइस थे और साथ जो है वो रायता बनाया हुआ था और साथ जो है कोरियन चिकन था। हम लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा डिनर जो है वो इंजॉय किया। उसके बाद काफ़ी गपशप लगाई, बच्चों के साथ इंजॉय किया। बहुत अच्छा हमारा जो टाइम था वो स्पेंड हुआ। अच्छा जब सिस्टर घर आती हैं ना तो दिल जो है वो बड़ा ही बाग बाग हो जाता है। आपको पता है कि बहनें जो होती हैं ना वो लाखों में एक होती हैं, बहन जैसा जो है वो कोई रिश्ता नहीं है। आई लव यू। अगर तुम देख रही हो मेरा व्लॉग तो आई मिस यू। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। डांट भी उसे बहुत पड़ती है क्योंकि मैं बड़ी सिस्टर हूँ उसकी, उसको बातें भी बहुत सुनाती हूँ, लेकिन वो ये है कि वो आगे से मुझे जो है वो जवाब नहीं देती। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामत रखे। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों का जो है वो रिश्ता सलामत रखे। यहाँ पर जी अब हम लोग डिनर एंजॉय कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।